पूजनीय मातृशक्ति, मुनिगण, ब्रह्मचारीगण, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, उपासना प्रकरण, यम के विषय में हम कल देख रहे थे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाः। पहला अहिंसा ऋषि ने खोला है। सब प्राणियों के प्रति सर्वथा सर्वदा अनभिद्रोह, द्रोह रहित हो जाना। दूसरा हम देख रहे थे सत्य, जैसा मन में है वैसा वाणी में, उसको सत्य कहा है। और उसके विषय में भी थोड़ा सा अलग खोल दिया। जैसा देखा गया है, जैसा अनुमित किया गया है, जैसा सुना गया है, वो मन और वाणी में होवे। हमारा बोलना जो होता है, दूसरे के पास अपनी बात पहुंचानी होती है, विचार पहुंचाने होते हैं। और वो विचार, वो बात ठगने वाली न हो, भ्रांति पैदा करने वाली न हो और व्यर्थ की न हो, प्रतिपत्ति बंध्या। फिर कह रहे हैं कि ऐसा सर्वभूतोपकारार्थ प्रवृत्ता, ये जो वाणी बोली जावे ये सब प्राणियों के उपकार के लिए प्रवृत्त होनी चाहिए, बोली जानी चाहिए। न भूत उपघाताय, भूतों को, प्राणियों को कष्ट देने के लिए न बोली जावे। भले ही व्यक्ति सत्य बोल रहा है लेकिन प्राणियों को उससे कष्ट हो रहा है तो वो हिंसा में आ जाता है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम। आगे प्रियम च नानृतम ब्रूयात एषः धर्म सनातनः। सत्य बोले लेकिन कैसा सत्य बोले? प्रिय सत्य बोले। अहिंसा और सत्य दोनों अनेक बार आपके सामने रखा। कई बार सत्य बहुत पैना होता है, नुकीला, तीखा होता है। यदि उस सत्य के ऊपर हमने अहिंसा नहीं उड़ा रखी होगी तो निश्चित है वो सत्य छील देगा, कष्ट देगा, दुखी कर देगा। और यदि उसी सत्य के ऊपर हमने अहिंसा का आवरण उड़ा रखा है तो वो सत्य छीलने वाला नहीं होगा, सुख देने वाला होगा। बातें बहुत सारी होती हैं व्यवहार में, लोक में। उस बात को व्यक्ति एक ढंग से कह सकता है और दूसरा व्यक्ति दूसरे ढंग से कह सकता है। ऋषि जी ने यहाँ सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात न बुरियात सत्यम प्रियम, सत्य ऐसा न बोले जो अप्रिय हो। वहां उदाहरण क्या दिया? उदाहरण क्या दिया है? काने को काना न कहे। आंख तो है नहीं उसकी, एक निश्चित है, लेकिन सीधा कह दे ओ काने आना, बुरा लगेगा। सत्य तो है, ऐसा नहीं बोले। नेत्रहीन व्यक्ति है, दोनों आंखें नहीं हैं, सीधा सीधा वो अंधा जा रहा, वो अंधे। बोलने के तरीके हैं बहुत सारे लोग इसमें। सूरदास जी भी अंधे थे तो नेत्रहीनों को क्या कहने लगे? सूरदास जी। भाषा का अपना एक अलग महत्व होता है। तो कह रहे हैं कि ऐसा सत्य न हो जो प्राणियों का उपघात करे। सत्य बोला जाए तो प्राणियों के उपकार के लिए, हित के लिए बोला जाए। होता क्या है, अनेक बार व्यर्थ की बात कहने लगे। कवि जी ने सेठ जी को कविता सुनाई। सेठ जी बहुत प्रसन्न हुए। वाह कविराज, आनंद आ गया। और ऐसा करना, प्रातःकाल आना, एक मण अनाज ले जाना। प्रसन्न हुए कविता से। प्रातःकाल कवि जी पहुंचे सेठ जी के घर और याद दिला दिया, अरे कविराज कौन सा अनाज?
कौन सा एक मन? कवि ने याद दिलाया कि कल शाम को ही तो कहा था। सेठ जी कहने लगे, कवि जी, वाणी से तुमने प्रसन्न किया था और वाणी से हमने तुमको प्रसन्न कर दिया। तुमने कविता सुनाई थी, बोल करके मुझे प्रसन्नता हुई थी, और मैंने जब एक मन अनाज की बात कही थी तुम प्रसन्न हो गए। बराबर बात हो चुकी। बोल तो रहे हैं, लेकिन अब कवि जी को कैसा लगा होगा? कष्ट हुआ होगा या प्रसन्नता हुई होगी? बोला तो सत्य ही है उसने। तो कह रहे हैं कि प्राणियों के उपघात के लिए वो न बोला जाए। यदि च एवं अपि अभिधीयमाना भूतोपघात परस परैव स्यात् न सत्यम भवेत्। यदि वो वाणी प्राणियों के उपघात के लिए बोली जा रही है, वो सत्य नहीं होगा। पापमेव भवेत्, वो तो पाप ही होगा। भले ही सत्य बोल रहा है, हमारे हम जैसे, मैं भी उनमें हूं, मन से ऐसा सत्य बोलते हैं कि रगड़ देते हैं। ऐसी ऐसी बातें आती है, वो खंडन भी जरूरी होता है कहीं कहीं, ठीक है, दूसरे को खराब लगता है, लेकिन समाज में उसकी आवश्यकता भी होती है। लेकिन कई बार अति हो जाती है। सत्य तो होता है, लेकिन वो बहुत दुखी कर देता है सामने वाले को, इसलिए उससे पाप होता है कहीं न कहीं। यही बात ये कह रहे हैं। तेन पुण्य आभासेन पुण्य प्रतिरूपकेण कष्टम तमः प्राप्नुयात्। वो बोलता तो है, लेकिन पुण्य का आभास जैसा होता है। सोचता है मैं बहुत पुण्य कर रहा हूं, लेकिन अंदर तो वो कष्ट देने वाला ही होता है। जो ऐसा सत्य होता है, जो ऊपर से सत्य दिखे लेकिन दूसरे की हानि हो रही है, दूसरे को कष्ट हो रहा है, वो सत्य सत्य न होकर के वो पाप हो जाएगा, वो कष्ट देगा। तस्मात् परीक्षा सर्वभूत हितम सत्यम बुरियात। इसलिए परीक्षा पूर्वक सभी प्राणियों के हित के लिए सत्य ही बोलना चाहिए। जिससे बोलने से प्राणियों का हित होता है वही बोले, नहीं तो मिलावट वाले बहुत बोलते हैं। संत जी ने बहुत अच्छा प्रवचन किया, प्रवचन में सार था। शास्त्र ने बहुत अच्छी बातें लिख रखी हैं, शास्त्र में सार है, लेकिन अंतर क्या आ जाता है? शास्त्र पढ़ करके भी दूसरी बात हो जाती है, प्रवचन सुन करके भी दूसरी बात हो जाती है। पिताजी कहने लगे कि बोलो, गाय और ग्वाले में अंतर क्या है? गाय और ग्वाले में अंतर क्या है? बेटा कहने लगा कि पिताजी, गाय दूध देती है और ग्वाला दूध दोहता है। दूसरा खड़ा हो गया, कहने लगे गलत, आधी बात कही, पूरी बात मैं करता हूं। कहने लगा कि गाय शुद्ध दूध देती है और ग्वाला पानी मिला हुआ देता है। ये बहुत बड़ा अंतर है। जब कोई धार्मिक व्यक्ति प्रवचन करता है तो बहुत अच्छी ही बात कहता है, शुद्ध ही कहता है। शास्त्र जब बात करते हैं तो शुद्ध ही बात होती है, लेकिन उसका अधूरा अंश पकड़ करके क्या हो जाता है? ग्वाले जैसी स्थिति हो जाती है, मिलावट कर करके, और मिलावट युक्त वहां समाज में परोसना शुरू हो जाता है। और देख सकते हैं स्वामी दयानंद जी ने तीसरे समोल्लास में बहुत सारी बातें लिखी, और तीसरे समोल्लास में आर्ष अनार्ष की बात करते हैं, पठनीय और अपठनीय ग्रंथों की जब बात करते हैं, तो स्वामी दयानंद जी ने अलग अलग विभाग कर दिया। ये पढ़ने योग्य है, ये पढ़ने योग्य नहीं है। वाल्मीकि रामायण पढ़ने योग्य में कर दी, रामचरितमानस अपठनीय में कर दिया, और बहुत सारे अलग अलग विभाग किया। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि महाराज, क्या इन ग्रंथों में कुछ भी सत्य नहीं है? इनमें भी तो सत्य है। 18 पुराण हैं, 18 उप पुराण हैं, मानस है, और दूसरे ग्रंथ हैं ढेर सारे, उनमें भी तो कुछ सत्य है। ऋषि दयानंद का उत्तर क्या है जी?
एक और बात कही है वहां स्वामी जी ने। स्वामी जी कह रहे हैं कि जितना इनमें सत्य है वो सारा का सारा वेद से लिया गया है, और इसलिए स्वामी जी ने नियम ही बनाया है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। जितनी भी उनमें थोड़ी मोड़ी सत्यता है वो वेद से ली गई है, और जब जहां पूर्ण सत्य है उस पूर्ण सत्य रूपी ग्रंथ को, शास्त्र को हम न देख करके, न पढ़ करके, जिसमें थोड़ा मोड़ा सत्य है और जंजाल ज्यादा है, हम उस पर श्रम करने लग जाए, बुद्धिमत्ता किसमें है? गाय से दूध लेने में है या ग्वाले से दूध लेने में है? क्यों जी? गाय से दूध लेवे या ग्वाले से लेवे? अटपटा। अब हम देखें, एक शुद्ध दूध देता है और एक पानी मिला हुआ दूध देता है। अब यहां किसका चयन करें? पानी मिला हुआ दूध लेने वाला व्यक्ति एक वहां जा रहा है और एक शुद्ध दूध वाले के पास जा रहा है। दूध दोनों लाए हैं, बुद्धिमान किसको कहेंगे दोनों में से? शुद्ध जहां से मिल रहा है उसको कहेंगे। और वर्तमान में क्या हो रहा है? मत संप्रदाय ढेर हो गए, उनके पास जा रहे हैं लोग और जाकर के कहते हैं ओहो बहुत कुछ मिल गया। माने वो समझिए कि जितने भी मत संप्रदाय वाले हैं अथवा आर्ष ग्रंथों से इतर ग्रंथ हैं वो कैसे हैं? पानी मिला हुआ दूध जैसे हो, मिलावट है उसमें। एक तरफ शुद्ध मिलता है, ऋषियों का मिलता है, उसके पास जावें उससे लेवें तो बहुत बड़ी। ऋषि दयानंद ने क्यों लिखा? स्वामी दयानंद जी 11वें समोल्लास में कह रहे हैं, यदि बचना चाहो तो पकड़ो आर्य समाज को, यदि उन्नति करना चाहो तो आर्य समाज के पास आओ। क्यों? ऋषि दयानंद कहते हैं क्योंकि जितना आर्यवर्त देश की उन्नति चाहने वाला आर्य समाज है उतना दूसरा कोई नहीं है। किसी के पास चले जाइए आप, स्वयं सेवक हैं संघ वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले हैं, राष्ट्रीयता है मानते हैं, लेकिन उनसे पूरी की पूरी आर्यवर्त देश की उन्नति नहीं हो सकती क्योंकि उनके पास सिद्धांत नहीं है। वो भी हनुमान जी का पाठ, वो 8 अरब कितना लिख रखा था? राम नाम होगा 35 करोड़ 32 अरब 32 अरब राम नाम का लिया जाएगा। और वहां आए बड़े बड़े इनके। अब उससे होगा क्या? सिद्धांत क्या है आपका? तो इसलिए ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि जितना आर्यवर्त देश की उन्नति का कारण आर्य समाज है उतना दूसरा नहीं है। तो कह रहे हैं कि वो आर्ष अनार्ष का जब विभाग किया तीसरे समोल्लास में, ये पठनीय है और ये अपठनीय है। तो शास्त्र जो है उस शास्त्र में पूरी अहिंसा मिलेगी। क्यों अहिंसा मिलेगी? क्यों सत्य मिलेगा उसमें? क्योंकि शास्त्र जिसने बनाया है, जिस ऋषि ने बनाया है, वो स्वार्थ से परे है। उसका लौकिक स्वार्थ लेस मात्र भी नहीं है। और जिसके अंदर स्वार्थ होता है, कोई न कोई वो ख्याति चाहता है, लौकेशना के रूप में, वित्तेषणा के रूप में, शिष्यों के रूप में, पुत्रेषणा के रूप में, वहां पूर्ण सत्य आपको नहीं मिलेगा, पूर्ण अहिंसा नहीं मिलेगी, वहां मिलावट मिलेगी। इसलिए शास्त्र की शरण में आवे। वही कहा, गाय और ग्वाले में अंतर दिख जाएगा आपको। शास्त्र गाय जैसा है, धार्मिक विद्वान ऋषि गाय जैसा है, वहां से विशुद्ध मिलता है। और अधूरे व्यक्ति हैं वो मिला करके बात समाज में फैलाते हैं। तो कह रहे हैं, तस्मात् परीक्ष सर्वभूत हितम सत्यम बुर्यात। परीक्षा करके सब प्राणियों के कल्याण के लिए सत्य ही बोले। आगे कह रहे हैं, स्तेयम अशास्त्र पूर्वकम द्रव्याणाम परतः स्वीकरणम। स्ते चोरी को खोल रहे हैं। चोरी क्या है? अशास्त्र पूर्वकम, शास्त्र रहित, जिसकी शास्त्र आज्ञा नहीं देता,
शास्त्र से विरुद्ध होकर के दूसरे के द्रव्य को ग्रहण करना चोरी है। कितनी चोरी हमसे होती रहती है, विचारों की चोरी, द्रव्यों की चोरी और ढेर सारी चोरी अंदर अंदर। हम जा रहे हैं, इच्छा हुई पेन ठोक देवें इसको, इच्छा होती इसका चद्दर खींच लेवें, चंचलता होती है, हम देख भी लेते हैं, लेकिन नहीं, देखा अनदेखा हो जाता है। अच्छा, देख लिया तो एकदम छिप करके करना चाहेगा या रोक देगा? ये क्या थी? इसको चोरी मानते या नहीं मानते? मना कर रखा है, नियम है बहुत सारे, अपने गुरुकुलीय नियम है, संस्था के नियम है। सामने है तो नियम का पालन कर रहा है, और जैसे ही सामने से दूर हुए, ओझल हुए, वही हम उसको तोड़ करके करने लग गए। इसको चोरी मानते या नहीं मानते? ये भी चोरी है। तो कह रहे हैं कि शास्त्र जिसकी आज्ञा नहीं देता, शास्त्र से विरुद्ध दूसरे के पदार्थ को लेना, ये चोरी है। और जैसे पुस्तक आपकी रखी है, पुस्तक रखी है दूसरे के कमरे में, बिना सूचना दिए उठा लाए, बहुत आवश्यक है, घनिष्ठता है, और दूसरी पुस्तक आपको मिल नहीं रही और ले आए, ये भी एक प्रकार की चोरी है, बिना सूचना के। क्योंकि ये भी शास्त्र निर्धारण करता है कि नहीं लेनी है। अनेक सारी बातें पदे पदे मिलती रहेंगी। वो रसगुल्ले बांटने हैं, सबको एक एक आना है, डिब्बा भरा हुआ है, बहुत सुंदर रसगुल्ले हैं, कौन देखता है? चोरी है या नहीं है? खजूर बटने हैं, रे ढेर सारे हैं, कौन गिनेगा? 2-3 खा लिए, चोरी है नहीं है? अच्छा, इतना समाज में विपरीत प्रचार हो गया, गांव में खाने पीने की चीज में चोरी नहीं मानते। कोई खाने की चीज रखी हो, वहां दुकान पे जाएंगे, देखा मूंगफली रखी है, वो तोड़ तोड़ के खाना शुरू कर दिया, इतना वो तोल दे, और वो ले भी रहा है, वो दे दे, वो दे दे, और इतने में 20-30 मूंगफलियां कर गया चट। इसको चोरी नहीं मानता वो। बचपन में खरबूजे खाने गए थे, खरीदने थे, एक पहलवान जी साथ में थे। पहलवान जी तो पहलवान होते हैं, उसको कह दिया कि 3 किलो खरबूजे चाहिए, और तोड़ा और झट से घुटने पे लगाया, फोड़ा और खाना शुरू कर दिया। ये अलग है और 3 किलो अलग तो लेंगे, इसका कोई पैसा नहीं। अच्छा, चोरी नहीं मानते। इसलिए कह रहे हैं कि शास्त्र से विरुद्ध होकर दूसरे के पदार्थ को लेना चोरी हो जाती है। पदार्थों में विचारों की भी यही बात है। एक उपदेशक मुझे बता रहे थे, कहने लगे विद्वान हैं, बोलते बहुत अच्छे थे, अब नहीं है वो। कहने लगे पुस्तक लिख देते, कई सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी। कहने लगे जब मैं गया तो 20 पुस्तकें खोल करके रख रखी थी, और थोड़ा सा इसमें से लिया, थोड़ा सा इसमें से लिया, थोड़ा सा उसमें से लिया, सब का लेकर के एक नई पुस्तक तैयार कर दी, लिख दिया अपना नाम। अच्छा, ये चोरी है या नहीं है? यदि वो जिसके जो पुस्तक लेखक है उससे पूछ लेता है वर्तमान में है तो एक बात, नहीं है तो उस पुस्तक का संदर्भ ही दे देवे, ये विचार मैंने उससे लिए हैं, ये उससे लिए हैं, कुछ तो बचेगा। लेकिन अपना वैशिष्ट्य दिखाने के लिए किसी का नाम नहीं लेना, वो लिख दिया एक नई पुस्तक, ये भी चोरी है। तो शास्त्र से विरुद्ध होकर के दूसरे के पदार्थ को स्वीकार करना, ये स्ते तत्प्रतिषेध पुनः अस्पृहा रूपम अस्तेयमिति, और उससे विपरीत अर्थात शास्त्र अनुकूल स्वामी की आज्ञा लेकर के पदार्थ को ग्रहण करना, ये चोरी त्याग है, ये अस्ते है। स्वामी दयानंद जी ने आर्योद्देश्य रत्नमाला में
इसकी बहुत अच्छी परिभाषा लिखी है चोरी की। चोरी क्या है और अचोरी क्या है। तो ऋषि दयानंद की भी परिभाषा आर्यदेश रत्नमाला स्वमंतव्य मंतव्य आदि में देखते रहे। इतना ही, शांति।